वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीता। हाउ आर यू? मुझे पता है आप सब ठीक ही होंगे, घर में बैठे लॉकडाउन में मजे कीजिए और मेरे चैनल का भी एंजॉय कीजिए। आज का चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बेसिक फंक्शंस, जो बेसिक नॉलेज होते हैं उस टाइप के बेसिक फंक्शन है। इसको इंग्लिश की फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं। इसके 8 पार्ट्स है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है नाउन। नाउन सभी दोस्तों को पता है नाउन क्या है। नाउन को सिंपल डेफिनेशन दे दो, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या क्या होते हैं? अब जैसे मेरा नाम है, एक नाम है, और जैसे कोई प्लेस का नाम है दिल्ली, जैसे कोई सिटी का नाम है, मैंने बता दिया दिल्ली, और जैसे कोई कंट्री का नाम है इंडिया, और प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है, ये सब इसमें आते हैं। तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। एनिमल नेम भी आ जाता है इसमें। ओके, दिस इज अ नाउन। अब नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल है जैसे कोई भी नाम दे दो। जैसे मेरा नाम है गीता, एंड सेकंड इज कोई भी प्लेस का नाम जैसे बीकानेर, और कोई भी थिंग का नाम, कोई भी आप थिंग्स बता सकते हो। फेन है, कोई भी थिंग, जैसे फेन मैंने दे दिया। और एनिमल का नाम जैसे एलिफेंट। ये हो गया नेमिंग वर्ड। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। 8 पार्ट बताया मैंने। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, नाउन। सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? ये प्रोनाउन होता है जो नाउन के शब्दों के स्थान पर यूज किए जाते हैं। नेम विच नेम is used in place of a noun, जो कि नाउन की जगह यूज किया जाता है, उसको ही नेम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं दोस्तों? प्रोनाउन में आते हैं जैसे आई, यू, they, he, she, it, he, she, it, etc. और भी बहुत सारे जो प्रोनाउंस आते हैं ये इसी में आते हैं। तो मैंने आपको बता दिए 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक तो है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, एंड थर्ड है इसमें ही, पहले आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है? ओके, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। संज्ञा होती है वह शब्द जो नाम बताता है किसी का, जैसे किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी स्थान का नाम, थिंग्स माने वस्तु का नाम, एनिमल्स माने जानवरों का नाम। तो नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो सब शब्द हम उपयोग या प्रयोग में लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में जैसे आई है, मैं बार बार अपना नाम नहीं लूंगी, तो मैं बोलूंगी मैं वहां जा रही थी, मैं यहाँ आ रही हूँ। यू, दे, ही, शी, इट, और भी वर्ड आते हैं एक्सेट्रा। एंड थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये यूज होता है, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू
describe a noun or pronoun. यानी इसका हिंदी मीन्स होगा विशेषण वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे कि मैंने बोला कि मनोज इज ए गुड बॉय, तो ये यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है? ये है नाउन की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही मैं नाउन की जगह पे कोई और किसी लड़की का नाम भी दे सकती हूँ। तो लड़की को अगर हम शी में कन्वर्ट करें तो शी इज अ गुड गर्ल। तो आपको मैंने बता दिया एडजेक्टिव होते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। अब विशेषता बताने वाले शब्द भी इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। जैसे मैं नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन सबके टाइप्स इस चैप्टर को अलग अलग मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो जब तक मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके, अब फोर्थ पार्ट है वर्ब। वर्ब कहाँ यूज होता है? वर्ब मेन पार्ट होता है, ये हीरो पार्ट है इसके बिना शब्द अधूरा रहता है। हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं गीता हूँ, तो अगर हूँ नहीं बोला, यानी वर्ब का मैंने कोई इसमें डिफाइन नहीं किया, तो वो सेंटेंस अधूरा होता है। तो वर्ब एक हीरो पार्ट होता है। ए वर्ब इज ए वर्ड which used to something express to person, place or thing. Like a verb shows actions एक्शन शो करता है। जैसे कि आई ईट, आई एक्ट, आई एक्ट। तो एक्ट माने कुछ करता है। जैसे आई एम एक्टिंग, तो ये बीइंग वर्ड है। आई एम एक्टिंग। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो शो करता है कि एक्शन, और दूसरा बीइंग वर्ड और एक्सप्रेस बीइंग वर्ब। ओके, बीइंग वर्ब में आ जाता है ये एम। एक रूट वर्ब होती है, एक बीइंग वर्ब होती है। तो आपको समझ में आया है? आई एक्ट, मैं एक्ट करता हूँ, और आई एम एक्टिंग, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो इनमें आपको समझ में आ गया। वर्ब होती है क्रिया, क्रिया माने कुछ करना। तो करने को होता है एक्शन वर्ब ये हो गया। और बीइंग वर्ब होती है जो कि इज, एम, आर ये चीज करती है। जैसे एग्जाम्पल है डांस, ये तो इसमें आ जाएगा एक्शन वर्ड में। डांस, सिंग, राइट, ये सब किस में आएंगे? एक्शन में। और बीइंग वर्ब में आएंगे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे बीइंग वर्ब में आते हैं। ओके दोस्तों, वाज वर्ब भी आता है इसमें। ये क्रिया है। ओके, इसके बाद आता है क्रिया में विशेषता बताना, उसकी क्वालिटी बताना। तो इसको बोलते हैं क्रिएशन एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन होती है, एडवर्ब इज अ word which used to add a meaning of a verb. Adverb is a word which used to express the meaning of वर्ब। अब ये एडवर्ब होता है वर्ब की मीनिंग बताना। जैसे कि आई ईट क्विकली, he run
ही रन स्लोली। तो यहाँ जो वर्ड आ रहे हैं क्विकली, स्लोली, ये सब किस में आते हैं? ये एडवर्ब में आते हैं, और ये हमें क्रिया करने की मीनिंग बताता है कि कैसे क्रिया हो रही है। ईटिंग कैसे हो रही है? क्विकली हो रही है। और रन कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है। ये हमें यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कुछ, कि क्रिया कैसे हो रही है, स्लोली हो रही है, धीरे हो रही है। ईटिंग कैसे हो रही है? क्विकली, यानी जल्दी जल्दी कर रहा है ईटिंग। ओके, 6th है। ओके, इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद आगे हम इसको इरेज करके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन होता है किसी को संबंध में जोड़ना, जैसे कि इट इज अ वर्ड which shows relationship between relationship of a noun or pronoun to another word। किसी शब्द में रिलेशन जोड़ने के लिए, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आती हूँ, मैंने यहाँ पर काम किया है, तो इसके लिए प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रपोजिशन संबंध बनाने के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं एट, इन, ऑन, बिटवीन, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा। अब ये कहाँ यूज होता है? जैसे मैंने किया कि आई लेफ्ट माई की ऑन दी टेबल। अच्छा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन संबंध बनाने के लिए होता है, शब्दों को, सेंटेंस को पूरे जोड़ने के लिए, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए इसके जो शब्द होते हैं एट, इन, ऑन, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, ये सारे शब्द होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई लेफ्ट माई की ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है। ओके, इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कंजक्शन संबंध बनाने के लिए, जैसे कि शब्दों को ज्वाइंट करना है। इट इज अ वर्ड which join to another sentence को ज्वाइन कर सकते हो, another word को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ज्वाइंट किया जाता है, यानी मिलान करके एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इसमें एंड आता है, एंड, बट, सो दैट, ये एग्जांपल्स है इसके। एंड, बट, सो दैट, साथ में आता है आइदर और, नाइदर और, ये सब इसके ही एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। कंजक्शन का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई ईट आइसक्रीम एंड आई ईट आइसक्रीम एंड, कोई भी शब्द ले लो आपको जो समझ में आया। आई ईट आइसक्रीम एंड पिज्जा। तो यहाँ पे जो एंड वर्ड है ये कंजक्शन जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कब यूज किया जाता है? इंटरजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। It is a word to express. It is a word to express strong feeling. Strong feeling, जैसे wow, I passed my exam.
वाओ, आई पास माई मैथ्स एग्जाम, माई इंग्लिश एग्जाम, कोई भी जिस मैंने इंग्लिश एग्जाम दे दिया, माई इंग्लिश एग्जाम। इसमें ये शब्द आते हैं वाओ, हे, ओ, ये सारे शब्द इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप दोस्तों, ओ, हे, वाओ एक्सेट्रा। ओके, अब मैं दोबारा इन तीनों को वापस से समझा देती हूँ। प्रीपोजिशन संबंध बनाने के, ठीक है दोस्तों, प्रीपोजिशन जिसमें हम रिलेशनशिप, नाउन और प्रोनाउन में रिलेशनशिप बनाने के लिए इसके वर्ड्स होते हैं एट, इन, ऑन, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, और जिसका एग्जांपल मैंने दे दिया, आई लेफ्ट माई की ऑन द टेबल। कंजक्शन होता है जॉइंट्स, सेंटेंस को जॉइंट्स करने के लिए दो सेंटेंस है, आई ईट आइसक्रीम, आई ईट पिज्जा, तो इन दोनों को मैंने एक में मर्ज कर लिया, आई ईट आइसक्रीम एंड पिज्जा। ओके, इसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इट इज अ वर्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब मेरे को सडनली कुछ लग जाता है, ओ, हम ऐसे साउंड निकलता है, हे, हुर्रे, वाओ, ये सब वर्ड इसमें आते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें व्यक्त करता है। अब आपको मैंने 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जो थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके दोस्तों, आज मैंने आपको ये पढ़ाया। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें। प्लीज प्लीज सपोर्ट मी बिकॉज आई वांट टू योर एक्सप्रेशन। कैसा लगा आपको मेरा चैनल, इसके बारे में प्लीज 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 बताइए मुझे। थैंक यू।